QTV, helping you access health services. यूथ फॉर उत्तराखंड यूथ फॉर यूके की संस्था के माध्यम से अमोड़ी में संस्था के अध्यक्ष संस्थापक महेंद्र रावत और संस्था की कार्यकारिणी टीम की सदस्य रेखा बोहरा जी द्वारा आर्थिक रूप से जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग, कॉपियां, स्टेशनरी इत्यादि बांटी गई। मुख्यतः बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बेटियों के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी उठाई है और भविष्य में आगे और बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद की जाएगी ताकि आर्थिक अभाव में कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। यूथ फॉर उत्तराखंड की टीम ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आप सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र रावत, यूथ फॉर उत्तराखंड से। हम एक सामाजिक संस्था चलाते हैं जिसका नाम यूथ फॉर उत्तराखंड है और इसको यूथ फॉर यूके के नाम से भी जाना जाता है। हमारे ज़्यादातर जो सोशल मीडिया के पेज हैं वो यूथ फॉर यूके के नाम से ही हैं। हम जो अभी कार्य कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा पे जो खर्चा आता है, उनको जो भी शिक्षा से संबंधित सामग्री की आवश्यकता होती है, उसको हम उन गरीब बच्चों को वितरित करते हैं ताकि वो अपनी शिक्षा से वंचित ना रहें और अपनी शिक्षा की ओर आगे बढ़ सकें। तो अभी हम वैसे पिछले काफ़ी सालों से इस पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले शुरुआत में 4 बच्चे अडॉप्ट किए थे, उसके बाद धीरे धीरे करते हमारे पास 8 हुए और इस बार परमात्मा की कृपा से 8 बच्चे की जगह हमारे पास 10 बच्चे हो गए हैं, जिनमें हमारे पास 6 बालिकाएं हैं और 4 बालक हैं। मुख्यतः इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जिनमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पिता नहीं हैं और उनकी माताजी भी जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, और एक बच्चा ऐसा है जो जिनके पिताजी नहीं हैं, माता स्वस्थ हैं, लेकिन कोई रोज़गार का ऐसा उनके पास साधन नहीं है कि जिससे वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सके, उसके जो पढ़ाई का खर्चा है वो उठा सके। क्योंकि पहाड़ में आप देखते ही हैं कि ऐसे दुर्गम जगह पे रोज़गार के संसाधन भी कम होते हैं और एक महिला अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेगी, तो ये भी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इसलिए हमारी संस्था ने जो जिम्मेदारी उठाई है वो ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको हम अध्ययन की सामग्री वितरित कर सकें और जो भी संबंधित शिक्षा से संबंधित चीज़ें, वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य को बड़ा कर रहे हैं। ये जैसा कि पहले हमारे पास 4, फिर 8, फिर अब 10 हो गए हैं, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे हर साल 2+2 का हम लेके चल रहे हैं कि अगर हम 2-2 बच्चों को इस तरीके से करें तो अपने संस्था के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से मदद करें और ताकि वो बच्चे एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और आर्थिक अभाव में वो शिक्षा से वंचित ना रहें। तो हमारा ज़्यादातर प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ, बेटियाँ, जैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, तो वैसे ही हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को कि जो बेटियां हमारी पढ़ नहीं पाती हैं या किसी भी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, हम उनको प्रोत्साहित करें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो यही हमारी संस्था का मुख्य लक्ष्य भी है और हम बच्चों को पर्यावरण से भी जोड़ रहे हैं ताकि आने वाले समय में बच्चों को, जो आजकल जैसे देख ही रहे होंगे कि काफ़ी पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, साफ़ वायु नहीं मिल रही है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, तो हम बच्चों को उसके बारे में अवगत करा रहे हैं ताकि आने वाले जो बच्चों का भविष्य होगा वो शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा पर्यावरण देना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक सामाजिक नागरिक होने के नाते ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आगे की
समाज के प्रति जागरूक करें, देश के प्रति उनको वफादार बनाएं। तो यही हमारी संस्था का प्रयास है और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे ये जिम्मेदारी देना चाहेंगे कि वो अपने सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए वो पर्यावरण से भी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण भी करें। हमने काफ़ी पिछले सालों में काफ़ी वृक्ष भी लगाए थे और इस साल भी हमारा है कि हम इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे और उनके लोकल एरिया में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करवाएंगे ताकि बच्चों को और मोटिवेशन मिल सके, एक अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिल सके और वो और लोगों को भी प्रेरित कर सकें। तो यही हमारी संस्था का प्रयास है और हमारी संस्था के जो साथी हैं, रेखा बोरा जी, उन्होंने भी हमें वहाँ पे काफ़ी सहयोग किया स्टेशनरी वितरित करने के। और भी हमारी टीम के काफ़ी लोग हैं जिनमें कैलाश सिंह जी हैं, कैलाश सिंह गैड़ा जी हैं और वैशाली जी हैं, नरेंद्र जी हैं, गौरव जोशी जी हैं, ऐसे और भी कई लोग, संदीप जी हैं और क्या कहते हैं हमारे साथी हैं सुशील चमोली जी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हमें समय समय पर मदद करते रहते हैं और मैं सबसे बड़ा आभार करूँगा प्रोफेसर परमजीत सिंह जी का, प्रोफेसर अनिल कुमार जी का, जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया और मुझे समय समय पर अच्छे कार्य करने की उनसे प्रेरणा मिलती रहती है, तो वो काफ़ी प्रेरित करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम समाज में, जिस समाज में रहते हैं उस समाज के हम कुछ कार्य समाज के हम काम आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपना एक छोटा सा योगदान समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसमें दे रहे हैं। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है, तो हम छोटा छोटा सहयोग जो हम आपस में कंट्रीब्यूट करके, जैसे कभी हमें परमजीत सर ने दे दिया, कभी कोई और हमारे साथी हैं उन्होंने दे दिया, तो इस तरीके से है। तो आप अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो हम अंत में आपको हम अपने संस्था का बैंक अकाउंट नंबर और QR कोड देंगे, जिससे आप हम संस्था के माध्यम से संस्था को आप सपोर्ट कर सकते हैं। हम संस्था के उस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग कर पाएँ और ऐसे बच्चे जिनके या तो माता पिता नहीं होते हैं या किसी भी कारणवश आर्थिक अभाव में वो अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। इसी कामना के साथ मैं आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग की आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ और चाहूँगा कि आप एक समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें सहयोग करें और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।